हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एंगुलर जेएस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, ये एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क है और एमवीसी पैटर्न फॉलो करता है। लाइट वेट फ्रेमवर्क है, डेवलप्ड बाय गूगल। एंगुलर जेएस की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला क्वेश्चन ये खड़ा उठता है। जावा स्क्रिप्ट में कोड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड होता है और एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न नहीं होता, यानी कि एक पैटर्न फॉलो नहीं होता है जावा स्क्रिप्ट में। मॉडल व्यू कंट्रोलर जिसे हम बोलते हैं, एमवीसी पैटर्न, जो एंगुलर जेएस यूज़ करता है। तो और जावा स्क्रिप्ट जो ब्राउज़र में यूज़ की जाती है, फंक्शन ओरिएंटेड है। वहीं एंगुलर जेएस भी जावा स्क्रिप्ट है, बट इसके जो एडवांस वर्जन है एंगुलर जेएस का, मतलब एंगुलर 1 वर्जन से स्टार्ट होता है, और जो एंगुलर 2 है वो टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है, बट एंगुलर जेएस एक जावा स्क्रिप्ट बेस ही है। बट एक लार्ज एप्लीकेशन को एक इजी वे में हम कोड कर सकते हैं एंगुलर जेएस के थ्रू, क्योंकि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एक फ्रेमवर्क में हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं एंगुलर जेएस में। वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी अगर दूसरा कोई और हमें उस दूसरे कंपोनेंट में भी उसका यूज़ हो रहा है अगर, तो हम उसको इजीली रीयूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, यानी कि हमारा कोड शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट कोड यानी कि एक इजी कोड कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं उसको इजी वे में, बट थोड़ा सिंटैक्स का डिफरेंस रहता है। ओके, तो ये कंपोनेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, जो हमें HTML टेम्पलेट है जैसे, तो HTML टेम्पलेट का भी हम यूज़ करेंगे अपने कंपोनेंट्स में। जो हमारे पेज को हम CSS यूज़ कर सकते हैं, जो पेज को स्टाइलिंग करने में, इंटरेक्टिव बनाने में जिसकी मदद मिलेगी। यानी कि एंगुलर जेएस में एक नया पेज क्रिएट नहीं होता कोई भी, अगर इवेंट या एक्टिविटी परफॉर्म होती है। इवेंट का मतलब जैसे कोई बटन क्लिक है, कहीं कोई लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, अगर हम वेबसाइट के कोई फंक्शनैलिटी में कोई भी हम चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक पेज अलग से क्रिएट नहीं हो रहा है, सिंगल पेज में ही वो कंपोनेंट रिफ़्रेश होता है, अपडेट होता है। यानी कि होल पेज इज़ नॉट लोडेड, इसलिए एंगुलर जेएस फास्टर है। एंगुलर जेएस का वर्जन एंगुलर 1 से है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। टाइप स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाता है, वहाँ पे एक क्लास, उसका कोड डिफरेंट है टाइप स्क्रिप्ट का। कंपोनेंट्स डायरेक्टिव्स होते हैं। ओके, तो MVC का मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न, जैसे कि हम जावा में यूज़ करते हैं और अदर .NET में, अदर लैंग्वेजेस में भी, बैकएंड लैंग्वेजेस में भी यूज़ करते हैं। तो जो कि एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रोवाइड करता है, क्योंकि व्यू का मतलब हो गया जहाँ पे हम हमारा पेज, जो हमें पेज डिस्प्ले करना है उसमें क्या कोड लिखना है, तो HTML का कोड लिखेंगे हम व्यू में। ओके, कंट्रोलर का मतलब क्या हो गया कि कंट्रोलर में भी हम एक रिक्वेस्ट जो हैंडल करेगा, जो हमारा सर्वर की API को कॉल करेगा, कंट्रोलर। और मॉडल हमारे एंगुलर जेएस में भी एंटिटीज़ हो गई, जो एक डेटा है, जो डेटा वेब पेज में शो होगा, तो वो एक मॉडल है। तो सेम सर्वर साइड का ही जैसा एंगुलर जेएस भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया कि वेबसाइट जो बनती है हमारी एंगुलर जेएस में फास्टर होती हैं
कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। डायरेक्टिव्स कंपोनेंट्स होते हैं जो HTML टेम्पलेट होता है जिसमें एज व्यू का मतलब जो पेज में रेंडर होगा, जो दिखाना है हमको वेब पेज में। अब कंपोनेंट्स किस टाइप के हैं, जैसे ng-app, ये डायरेक्टिव हो गया एक। ng-app का मतलब कि ये हमें बताता है कि हमारी वेब एप्लीकेशन का नाम क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ng-model जो मॉडल का नेम बताता है हमारा। ng-init जो फील्ड्स को इनिशियलाइज करने के काम आता है। जैसे हम स्टार्टिंग में ही अगर इनिशियलाइज करना चाहते हैं, कोई पैरामीटर्स देना चाहते हैं, ng-कंट्रोलर बताता है कि हमारा कंट्रोलर का नाम क्या है। क्योंकि कंट्रोलर क्या होता है, जो रिक्वेस्ट को सबसे, जैसे रिक्वेस्ट हमने एंड पॉइंट डाला URL वेबसाइट ब्राउज़र में, तो वो एंड पॉइंट डाल के ही हमारा सर्वर की API हिट करता है फिर। यानी कि UI से हम किस में जाते हैं, बैकएंड में। हमने UI वेब पेज में